ब्रेन फैक्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान और आप इस सीढ़ी को अपनी जगह से नहीं हिला सकते। ये सीढ़ी गुज़िश्ता 300 साल से इसी जगह पर मौजूद है। इसको ना हिलाने के पीछे कोई साइंसी वजह नहीं है, मतलब इसे हिलाने से कोई ज़लज़ला या क़यामत नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी आप इसे अपनी जगह से नहीं हिला सकते। और ये एक आम सी सीढ़ी है, उसको ना हिलाने के पीछे क्या वजूहात हैं और ये किस जगह पर मौजूद है, और जब इसे एक दफा अपनी जगह से हिलाने की कोशिश की गई तो क्या हुआ। दोस्तों, ये सीढ़ी यरूशलेम में मौजूद है और जो भी हो जाए, आपको या किसी और को इसे हिलाने की इजाजत ही नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पीछे कोई फिजिक्स नहीं है, यानी ये सीढ़ी ना तो इतनी भारी है कि इसे उठाया ना जा सके, ना ये कहीं किसी ऐसे सहारे से बंधी हुई है कि इसे हटाने में कोई रुकावट हो। लेकिन जैसे ही आपने इस सीढ़ी को हटाया, हिलाया या अपनी जगह से गायब किया, हंगामे फूट पड़ेंगे या हो सकता है जंग ही शुरू हो जाए। लेकिन इसमें ऐसा भी क्या है, 1997 में इस लड़के ने बहुत तेजी के साथ, बहुत जल्दी में इस सीढ़ी के जरिए कुछ चीजें चोरी की और इस सीढ़ी को लेकर कुछ हफ्तों के लिए गायब हो गया। इस सीढ़ी के यहां से गायब होने के साथ ही मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों में कुछ बेचैनी फैल गई, जिसकी तवक्को की जा रही थी, जिस पर सीढ़ी चुराने वाले लड़के ने शर्मिंदगी महसूस की और इस सीढ़ी को वापस अपनी जगह पर रख दिया। इसके पीछे बहुत सी तारीखी वजूहात, इंसानी फितरत और मजहबी वजूहात हैं। आप इस सीढ़ी को हमेशा यरूशलेम के पुराने शहर में मौजूद इस सपोकर चर्च की छत के इस किनारे पर ही देखेंगे, दाखिली दरवाजे के ऊपर और खिड़की के नीचे। चर्च की बिल्डिंग भी बहुत ही पुरानी है। यह चर्च 4वीं सदी ईस्वी में बनाया गया था और इसके अंदर ईसाइयों के लिए 2 मुकद्दस मकामात मौजूद हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी देने की जगह और वो मकबरा जहां पर ईसाइयों का एक फिरका यकीन रखता है कि हजरत ईसा को यहां पर दफनाया गया था। इन दावों की वजह से सपोकर का ये चर्च तमाम ईसाई फिरकों के लिए एक मुकद्दस जगह है और ये सभी ईसाई फिरके इस इमारत की मलकियत का दावा करते हैं। आजकल चर्च का कंट्रोल 6 फिरकों के पास है। दोस्तों, इसका एग्रीमेंट शैतानी हद तक उलझा हुआ और कंफ्यूज कर देने वाला है, जिस पर गुज़िश्ता 160 सालों से अमल दरामद किया जा रहा है। इन फिरकों में यूनानी ऑर्थोडॉक्स, आर्मीनियन ऑर्थोडॉक्स, रोमन कैथोलिक, कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स, सीरियन ऑर्थोडॉक्स और इथोपियन ऑर्थोडॉक्स शामिल हैं। और इस चर्च को शेयर करने का एग्रीमेंट 1757 में किया गया। उस दौर में यरूशलेम पर खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत थी और उस वक्त के सुल्तान ने एक फरमान जारी किया जिसने इसकी मलकियत को हमेशा हमेशा के लिए उस वक्त के मालकान के नाम महफूज कर दिया। और उस वक्त ये सपोकर चर्च बहुत सारे फिरकों की सांझी मलकियत में था, इसलिए इनके बीच में एक एग्रीमेंट करवाया गया और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि चर्च के अंदर किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, जो है, जैसा है, जहां है, ऐसे ही मौजूद रहेगा। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस एग्रीमेंट को मंजूर तो कर लिया गया, लेकिन तमाम फिरकों ने जल्दबाजी में एक बहुत अहम चीज नजरअंदाज कर दी कि इस बिल्डिंग को मरम्मत और तज़ीनो आराइश और कई गैर जरूरी चीजें भी हटाए जाने की जरूरत है, क्योंकि 6 के 6 फिरके कभी भी इस बात पर मुत्तफिक नहीं होते कि चर्च की शक्ल सूरत किस तरह की हो सकती है। और इसी वजह से ये सीढ़ी भी यहीं पर मौजूद रहेगी, क्योंकि ये सीढ़ी एग्रीमेंट की होने की वक्त उस जगह पर मौजूद थी और कोई भी शख्स इसे बाकी तमाम फिरकों की मंजूरी के बगैर हटा नहीं सकता था। इस मुआहदे पर 6 के 6 फरीक इतने सीरियस थे कि किसी भी चीज को अपनी जगह से हटाए जाने पर उनके दरमियान हंगामे और फसाद फूट सकते थे, जैसा कि सन 2002 में हुआ। ईसाइयों के कब्ती फिरके से ताल्लुक रखने वाले एक ईसाई पादरी ने इस बात पर एहतजाज करना शुरू कर दिया कि एक इथोपियन ईसाई पादरी ने इस चर्च में मौजूद एक कुर्सी को साए में ले जाकर बैठने की कोशिश की, लेकिन चूंकि ये कुर्सी 6 फिरकों की मुश्तरका मलकियत थी और उनमें से एक ने उसको अपनी जगह से बाकी 5 फिरकों से पूछे बगैर हिलाया था, जो कि 1757 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी, तो इनके बीच में हंगामे फूट पड़े, लड़ाई शुरू हो गई, दर्जनों ईसाई पादरी जख्मी हो गए। और इसी तरह की एक और खिलाफ वर्जी हुई 2008 में, जब आर्मीनिया के ईसाई पादरी एक तकरीब कर रहे थे और उन्होंने यूनानी ईसाई पादरियों को इसमें शिरकत करने की इजाजत नहीं दी। यूनानियों ने इस पर एहतजाज करते हुए इस तकरीब को जबरदस्ती रोक दिया, जिस पर दोनों फिरकों के बीच शदीद लड़ाई शुरू हो गई, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं।
यहाँ तक कि इसराइली पुलिस जो कि हंगामों को कंट्रोल करती है उसको बुलाना पड़ा ताकि वो इस लड़ाई को खत्म करवाएं। दोनों पादरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं जब एक मामूली सी खिलाफ वर्जी होती और इसी तरह के हंगामे फूट पड़ते। यही वजह है कि किसी भी शख्स को इस सीढ़ी को यहाँ से हटाने की इजाजत ही नहीं है। और तो और किसी को ये तक नहीं पता कि ये सीढ़ी यहाँ पर कब और कैसे रखी गई। लेकिन बहुत से लोग इस पर यकीन रखते हैं कि आज से 300 साल पहले एक मिस्त्री यहाँ पर कुछ मुरम्मत का काम कर रहा था और काम करने के बाद ये सीढ़ी यहीं पर भूल गया। ये सीढ़ी इस तस्वीर में जो नक्शो निगारी से बनाई गई है उसमें भी मौजूद है और ये तस्वीर 1728 में बनाई गई थी और इस सीढ़ी को 1757 में खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान के हुक्मनामे में भी लिखा गया था। एक और तस्वीर में जो कि 1850 में ली गई उसमें भी ये सीढ़ी मौजूद है। इस सीढ़ी को बहुत लंबा अरसा हो गया है यहीं पर मौजूद हुए, लेकिन मसला ये है जब ये चर्च 6 के 6 फिरकों की इकट्ठी मलकियत में था उस वक्त ये नहीं पता था कि ये सीढ़ी उनमें से किस फिरके ने यहाँ पर रखी थी और ये सीढ़ी किसकी मलकियत है। और चूंकि इसकी मलकियत के बारे में किसी को नहीं पता कि ये इन 6 फिरकों में से किसी की भी हो सकती है, लिहाजा इस सीढ़ी को इन 6 के 6 फिरकों की मुश्तरका मलकियत समझ लिया गया और इसीलिए इसको यहाँ से हटाने के लिए 6 के 6 फिरकों की अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है, जिसकी जल्द या बदीर कोई तवक्को नहीं है। पोप पाल VI ने 1964 में अपने ओहदे की ताकत को इस्तेमाल करते हुए एक आर्डर जारी किया जिसके मुताबिक ये सीढ़ी यहाँ पर तब तक मुस्तकिल पड़ी रहेगी जब तक कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्चेस किसी एक फैसले पर मुत्तहिद नहीं हो जाते, जिसका मतलब है कि कैथोलिक कभी भी इसे हटाने पर रजामंद नहीं होंगे और इसका मतलब है इसको यहाँ से कानूनी तौर पर कभी भी नहीं हटाया जा सकता। अब यहाँ से समझ सकते हैं कि ईसाईयत के अंदर भी कितनी फिरका वारियत शदीद हद तक मौजूद है और गो कि इस सीढ़ी को यहाँ से हटाए जाने पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी इसे 1-2 दफा यहाँ से हटाया गया। आखिरी दफा इस सीढ़ी को 2009 में हटाया गया और सिर्फ इसलिए हटाया गया ताकि इर्द गिर्द की जगह को साफ किया जा सके। और जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज में ही बताया था, इस सीढ़ी को यहाँ से हटाने के लिए फिजिक्स का कोई कानून मना नहीं करता, लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि इसे जब भी हटाया ये 6 के 6 फिरके आपस में लड़ लड़ कर मर जाएंगे।